परिवर्तन वही लाया जा सकता है जहां उसे स्वीकार कर सके। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्लास में मैंने एक पूरा टॉपिक लिया है जो है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस टॉपिक में से बीच में भी प्रश्न पूछा जा सकता है और एक बड़ा प्रश्न भी आ सकता है आपके एग्जाम में 5 नंबर का। आपके एग्जाम में पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र से प्रश्न पूछा गया था 5 नंबर का, तो रक्त परिसंचरण तंत्र से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आपको इसे याद कर लेना है। बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? ये की विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने। ये 2 प्रकार का होता है, खुला प्रकार और बंद प्रकार। देखिए स्टूडेंट्स, खुला प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र, अर्थात हम कह सकते हैं कि रक्त नलियों में न बहकर साधारण रूप पर यानी खुले में बहे। ये शरीर में कोई नलियां नहीं है, ठीक है। तो यह है कॉकरोच में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, ठीक है। अब देखिए बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, अर्थात रक्त नलियों में बहता है, वेन्स में बहता है, तो यह है मनुष्य। बढ़ते हैं आगे। परिसंचरण तंत्र के प्रमुख भाग। देखिए रक्त, एक तो रक्त होना ही चाहिए, परिसंचरण कर रहा है तो हृदय, रक्तवाहिनियों में धमनी, शिरा और केशिकाएं पाई जाती हैं। धमनी शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है, शिरा अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। देखिए नोट, धमनी शुद्ध रक्त यानी शुद्ध रक्त वो होता है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त हो, ठीक है। जो धमनी है शुद्ध रक्त को ले जाती है, तथा शिरा अशुद्ध रक्त को ले जाता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, जो है हृदय अर्थात हार्ट। मानव हृदय बंद मुट्ठी के आकार का होता है, यह गुलाबी रंग का होता है तथा इसका वजन 300 ग्राम होता है। आपके एग्जाम में आए कि हृदय का वजन कितना है, आप लिखोगे 300 ग्राम। देखिए पुरुषों में 300 ग्राम, महिलाओं में 250 ग्राम, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ 300 ग्राम ही लिखना है। ये गुलाबी रंग का होता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का चिकित्सक कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। जहाँ लॉजी आ गया वहाँ अध्ययन किया जाता है, और लॉजिस्ट आ गया वहाँ चिकित्सक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मानव हृदय में 2 आलिन 2 निलय अर्थात 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। मानव का हृदय 4 कक्षीय होता है। बढ़ते हैं आगे। मानव हृदय अनैच्छिक क्रियाओं के द्वारा धड़कता है, अर्थात कह सकते हैं कि उसकी धड़कन को हम नहीं रोक सकते, वो अनैच्छिक क्रिया है। वह क्रिया जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, अंधन ऐच्छिक, अर्थात अंधन इच्छा, जहाँ पे हमारा कोई नियंत्रण न हो, ठीक है। अग्र मस्तिष्क के मेडुला और ऑब्लिगेटा द्वारा हृदय धड़कता है। आगे देखिए, मेडुला और ऑब्लिगेटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। सामान्य वयस्क में हृदय की धड़कन 72 बार, हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, अर्थात हम कह सकते हैं 72 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट, हृदय एक बार धड़कने में 70 ml रक्त लेता है, ठीक है। इसे हार्ट स्ट्रोक भी कहते हैं। 70 ml रक्त का यूज करता है, उपयोग करता है हृदय एक बार धड़कने में, इसे हार्ट स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। एक मिनट में रक्त, अब देखिए 1 मिनट में हृदय द्वारा लगभग 5 लीटर, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 5 लीटर के बराबर आएगा। 1 मिनट में हृदय द्वारा लगभग 5 लीटर रक्त पंप किया जाता है। 1 मिनट में हृदय है 5 लीटर रक्त का पंप करता है, ठीक है। हमारे शरीर में भी 5 से 8 लीटर ब्लड पाया जाता है, ठीक
ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 8 लीटर ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक बार हृदय की धड़कन में समय 0.8 सेकेंड का लगता है। हृदय धड़कता है तो लब डब की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, आगे देखिए, हृदय की धड़कन मापने का यंत्र डॉक्टर यूज करते हैं हृदय की धड़कन मापने को स्टेथोस्कोप का। ठीक है, मैंने आपको स्फिग्नोमैनोमीटर करवाया था, रक्तदाब का मापन स्फिग्नोमैनोमीटर, और हृदय की धड़कन का मापन जो डॉक्टर यूज करते हैं स्टेथोस्कोप। याद कर लेना है इसे। स्टेथोस्कोप के द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, अर्थात हम कह सकते हैं ये किस पे कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है समझने के लिए हृदय का डायग्राम बनाया है। ये है दायां भाग, ये है बायां भाग, ये है दायां आलिंद, ये है बायां नीले, ये है दायां नीले, ये है बायां नीले। ठीक है, इसके बीच में कितने हैं डब्बे, 3, अर्थात हम कह सकते हैं कितने वॉल्व है, 3, तो कहेंगे त्रिवलनीय वॉल्व, अर्थात ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब देखिए यहाँ पर देखिए कितने हैं, 2, हम कह सकते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, अर्थात द्विवलनीय वॉल्व भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, बायां आलिंद व दायां आलिंद व दायां नीले के बीच क्या है, दायां आलिंद व दायां नीले के बीच क्या है, त्रिवलनीय वॉल्व। ठीक है, अब देखिए बायां आलिंद व बायां नीले के बीच, बायां आलिंद व बायां नीले के बीच क्या है, द्विवलनीय वॉल्व, अर्थात हम कह सकते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। कितने डब्बे हैं, 2। हृदय के दाएं भाग में क्या है, अशुद्ध रक्त बहता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है, CO2, और इसे शुद्ध इसलिए बोलते हैं बाएं भाग को क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आगे, हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, अर्थात बाएं भाग में क्या है, O2, रक्त में क्या मिली हुई है, O2। वॉल्व का काम होता है रक्त का सही दिशा में प्रवाहित करना। सीधी सी बात है। अब देखिए वॉल्व है, रक्त यहाँ भरेगा तो ये खुलेगा और रक्त यहाँ भरेगा, फिर यहाँ से जाएगा फुफ्फुस से धमनी में। अब देखिए ये डायग्राम आप समझिएगा, ये एक फुफ्फुस शिरा है जो सीधी जुड़ी है कहाँ से, फेफड़ों से। फेफड़ों से जुड़ी होने के कारण हम इसे फुफ्फुस शिरा के नाम से भी जानते हैं। अब ये लेकर आ रही है शुद्ध रक्त फेफड़ों से। ठीक है, अब ये आई, कौन सा भाग है ये, दाया आलिंद। ठीक है, अब देखो इस भाग में आई है, दाया आलिंद में आने के बाद ये जो वॉल्व है क्या है, द्विवलनीय वॉल्व, ये खुला और रक्त यहाँ भरा, और जैसे यहाँ रक्त भरा, अब यहाँ जुड़ी है महाधमनी जिसे हम एरोटा के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ से ये रक्त है जो O2 है इसमें, अर्थात शुद्ध रक्त है, क्योंकि बाएं भाग में शुद्ध रक्त ही बहता है। अब यहाँ से ये O2 आया शरीर में। ठीक है, अब शरीर से आया और शरीर के द्वारा जब यूज़ करा गया तो CO2 के रूप में ये रिलीज़ हुआ और हमारे रक्त में मिली CO2। अब ये गया कुछ इस प्रकार से और यहाँ आया दाया आलिंद में। अब देखिए ऊपर की तरफ से आ रहा है तो हम कह सकते हैं इसे, देखिए इसका नाम क्या है, अग्र। और कहाँ से आ रहा है ये, अग्र महाशिरा से। ठीक है, हम इसे कहेंगे अग्र महाशिरा। अब देखिए ये आ रहा है दूसरा, इसे कहेंगे पश्च महाशिरा। अब ये आ रहा है हृदय से, इसलिए हम कहेंगे इसे कोरोनरी महाशिरा। देखिए कुछ इस प्रकार से, फिर यहाँ पे भर जाएगा और ये यहाँ से फ्लो होता हुआ फुफ्फुसीय धमनी में जाएगा। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा ये रक्त में जाएगा। इसका नाम फुफ्फुसीय धमनी इसलिए है, फुफ्फुस अर्थात फेफड़ों, ये सीधे फेफड़ों के द्वारा जुड़ी होने के कारण इसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। और वापस ये जो प्रोसेस है यहाँ से शुरू हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ प्रोसेस समझ में आई होगी, फिर से समझिए। अब देखिए ये जुड़ा हुआ है फेफड़ों से, फेफड़ों से जुड़ा होने के कारण इसे फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं। और ये क्या है, शुद्ध रक्त। ठीक है, शुद्ध रक्त लेकर आ रही है फुफ्फुसीय शिरा, यहाँ भरी, कौन सा भाग है ये, बायां आलिंद। जैसे यहाँ भर गई, ये जो वॉल्व है ये खुला। ठीक है, और यहाँ पे ब्लड भर गया, ये है द्विवलनीय वॉल्व। जैसे यहाँ पे भर गया रक्त, तो ये रक्त
महाधमनी, जिसे हम एरोटा कहते हैं, महाधमनी के माध्यम से होता हुआ शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचेगा तथा पहुँचने के बाद, ठीक है, ये इसमें O2 है अभी, और फिर बाद में यूज़ करने के बाद रक्त में मिलेगी CO2, ठीक है। और ये CO2 जाएगी कहाँ? ये जाएगी दाएं आलिंद में, ठीक है। और ये कहलाएगी यहाँ पे, ये कहलाएगी यहाँ पे, हाँ, अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा। अब देखिए ये जाएगी कुछ इधर से, तो ये कहलाएगी पश्चिम महाशिरा। ऊपरी भाग से, शरीर के ऊपरी भाग से ब्लड को लेकर जाएगी, तो इसे हम कहेंगे अग्र महाशिरा। और शरीर के कमर से नीचे के भाग से ब्लड लेकर जाएगी तो कहलाएगी पश्चिम महाशिरा, ठीक है। अब ये देखिए, ये लेकर जा रही है हृदय से ब्लड को, तो ये कहलाएगी हमारे पास कोरोनरी महाशिरा। फिर यहाँ से ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, अर्थात त्रिवलनीय वॉल्व है, यहाँ से खुलेगा और यहाँ पे ब्लड भरेगा, ठीक है। और फिर ये फुफ्फुसी धमनी से होते हुए ये फेफड़ों तक जाएगी। इसे फुफ्फुसी धमनी इसलिए कहते हैं कि ये सीधी फेफड़ों से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस फिर से यहाँ से दोहरा दिया जाएगा। उम्मीद करती है प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। महाधमनी रक्त को हमारे शरीर में लेकर जाती हैं, ठीक है, और केशिकाओं में विभाजित होकर जैसे ही शरीर में रक्त को तथा O2 को काम में लिया जाता है तो CO2 रक्त में मिल जाती, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ से देखिए, जैसे काम लिया शरीर के द्वारा, CO2 रक्त में मिल गई और रक्त कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया, ठीक है। CO2 युक्त रक्त दाएं, अब देखिए ये दाएं में गया ना, दाएं आलिंद में जाएगा, दाएं आलिंद में जाता है, देखिए आगे दाएं आलिंद में जाता है, अग्र महाशिरा कहलाएगा। देखिए अग्र यानी शरीर के ऊपरी हिस्से से ब्लड लेकर जाएगा तो अग्र महाशिरा, ठीक है। और अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करती है तथा दाएं आलिंद में डालती है, जैसा कि अब देखा था हमने, डाली थी उसने दाएं आलिंद में। कमर के नीचे के भाग से रक्त को लेकर आती है, पश्च महाशिरा कहलाती है। अशुद्ध रक्त को कोरोनरी महाशिरा भी लेकर आती है, अर्थात ये रक्त हृदय से लेकर आती है। फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त को फेफड़ों, फुफ्फुसीय धमनी देखिए कुछ इस प्रकार से थी, ये रही हमारी फुफ्फुसीय, कहाँ गई? ये रही फुफ्फुसीय धमनी। अब देखिए ये जो फुफ्फुसीय धमनी है ये कहाँ लेके जाएगी? फेफड़ों की तरफ, ठीक है। और ये प्रोसेस फिर से दोहरा दी जाएगी। फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है तथा बाद में CO2 को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तथा ऑक्सीजन वापस रक्त में मिल जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने हृदय के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ये देखिए हृदय की वास्तविक संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। मैंने आपको पहले इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अगर हम इससे समझते तो हमें समझ में नहीं आता। आपको इसकी संरचना अच्छे से देख लेनी है तथा याद भी कर लेनी है, ठीक है। आप इसे डब्बे के रूप में जैसे मैंने बनाया है आपको उसे वैसे ही याद करना है, पर इसके जो भाग हैं आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको इसका चित्र भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा, हो सकता है आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए।